नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आज आपकी आवाज हम बात करेंगे बजट सत्र में महंगाई को लेकर, किसानों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर जो नोकझोंक चली, जो आरोप प्रत्यारोप हुए। और सीधे आज आपकी आवाज हमारे सहयोगी आसिफ शेख भोपाल स्टूडियो से कर रहे हैं। ओवर टू यू आसिफ। बहुत शुक्रिया विवेक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज आज हम सीधा भोपाल से आपके लिए लेकर आए हैं और हम आज आपकी आवाज में बात करने वाले हैं सदन में आज वादों पर छिड़े सियासी संग्राम की। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और किसानों से किए गए कर्ज माफी के वादे पर आज सदन में जमकर संग्राम हुआ, जहां कांग्रेस ने सरकार को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, दूध, बस के किराए और बिजली की संभावित कीमतों को लेकर निशाना साधा, तो वहीं सरकार ने भी पिछली कमलनाथ सरकार पर किसानों से की गई कर्ज माफी का वादा याद दिला दिया। यानी आज वादों पर तकरार थी, वादों पर आर पार था। एक तरफ जहां सरकार यह कहती रही कि पुरानी सरकार यह सोचे कि वो क्यों गिर गई, किन वजहों से गिरी, क्योंकि पुरानी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो अब कांग्रेस नई सरकार यानी कि बीजेपी सरकार पर हमला कर रही है, निशाना साध रही है। दोनों एक दूसरे को वादे याद दिला रहे हैं। किसने किया अपना वादा पूरा, किसके वादे रह गए अधूरे, क्यों सरकार गिरी, किसने अपना वादा निभाया, ये वो तमाम सवाल हैं जो हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में आज वादों पर तकरार हुई, वादों पर एक दूसरे पर हमला किया गया। एक तरफ किसानों की कर्जमाफी का मुद्दा सरकार ने उठाया, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने आज पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाया। शिवराज सिंह चौहान ने सदन में बोलते हुए कहा कि 2017 में हमने वैट कम किया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही कमलनाथ सरकार आई वैट बढ़ा दिया गया। और इस पर जहां सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो कांग्रेस की तरफ से भी तमाम वादे याद दिलाए गए। सीएम ने वैट के बढ़े हुए आंकड़े भी सदन में पेश किए। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम की चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि आप अपनी साइकिल मुझे दे दें। आपको याद दिला दें, जब कांग्रेस की यूपीए सरकार में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी थी, तब शिवराज सिंह चौहान ने बतौर मुख्यमंत्री साइकिल चलाकर प्रदर्शन किया था, विरोध किया था। इसके जवाब में सीएम ने भी चुटकी ली और कहा कि मैं आपको साइकिल नहीं दूंगा, मुझे आपकी उम्र का ख्याल है। सीएम ने 15 महीने की कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों से किया वादा पूरा नहीं करने के कारण ही सरकार गिरी। जवाब में कमलनाथ ने कहा, हमारे नेता ने जो बोला उसका पालन हुआ, पहले घंटे में ही हमने कर्ज माफी के लिए आदेश दे दिए थे। यही नहीं, सदन में किसानों को मिल रहे बिजली के बढ़े बिल पर हंगामा हुआ। खुद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी कहा, मेरे क्षेत्र के किसान भी परेशान हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पूरे मामले की जांच कराएं और किसानों को अधिकृत कंपनियों के कृषि पंप दिए जाएं। में 3,000 करोड़ रुपए हाथ करते बताते थे कि 1, 2, 3 और 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री चेंज कर दूंगा। ये ना तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, ना हमारी मीडिया झूठ बोल रही है, ना हमारे मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उस बात को भी घुमा फिरा के इंटरप्ट करने की प्रयास मैं समझता हूँ। प्रजातंत्र में अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। इधर उधर झांकने की बजाय, इधर उधर बात टालने की बजाय कमलनाथ जी को ये बताना चाहिए कि उनका जहाज डूबा क्यों, लोग कूद के भागे क्यों। पूरे अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी उल्लेख नहीं किया। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि ये जो राज्यपाल के अभिभाषण पे आज चर्चा हुई है, ये हास परिहास की दृष्टि से तो बहुत अच्छी है, भावनाओं में लेके लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम विकास की बात करें और उस छोर की बात करें जहां सबसे ज़्यादा विकास की आवश्यकता है और सूखा से मार झेलने वाले क्षेत्र की आवश्यकता है, वहां के बारे में न सरकार गंभीर है, न माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई उस पर चर्चा नहीं की।
तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस चर्चा में हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मनोज चौधरी साहब हाट पिपलिया से विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और खास तौर पर मनोज चौधरी साहब आज हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि जब आपने अभी वन मंत्री विजय शाह को सुना तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि क्यों उनके साथी कूदकर भाजपा में भागे। तो वादों पर तो उनसे सवाल पूछेंगे ही, लेकिन वो कूद कर भागे क्यों, ये भी मनोज चौधरी साहब बताएंगे। इसके साथ साथ सविता दीवान जी हमें ज्वाइन कर रही हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस की नेता हैं, और अरविंद तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंदौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूं। मनोज जी, सविता जी, अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। सबसे पहले मनोज जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और मनोज जी मेरा पहला आपसे सवाल यही है, आज वादों पर संग्राम छिड़ा, घमासान हुआ, और विजय शाह को अभी हमने सुना, विजय शाह ने कहा कि कांग्रेस को यह बात सोचनी चाहिए कि वादे पूरे नहीं किए इसीलिए सब लोग छोड़ के गए, कूद कूद कर भागे। तो सर क्यों कूद कर भागे थे इतने सारे विधायक? बिल्कुल आपका सही पूछना है। जिस तरह से अभी किसानों की बात करें, मेरे क्षेत्र में जितने भी किसान थे सबसे बड़ा मुद्दा किसान वाला मामला था। उसके अलावा सड़कों का मामला हमारे क्षेत्र का था, पीने के पानी की और सिंचाई की व्यवस्थाओं का मामला था, लेकिन एक भी कोई वादा ऐसा नहीं रहा जिसको निभाने का प्रयास किया गया हो। और यही कारण था जब हम अपने क्षेत्र की मांग को लेकर के जाते थे, समस्या को लेकर उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे, तो उनके पास इतना समय भी नहीं होता था कि वो हमारी पूरी बात सुन सके। न तो वो पूरी बात सुनते थे, इतना जरूर कह देते थे कि मेरे पास 24 घंटे है, 25 घंटे नहीं है, चलो चलो हो गई बात, आप अपना लेटर दे जाओ। इस तरह की जो बातें होती है, जब हम लोगों को 2 लाख लोगों का जब हम जन प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आवाज बनकर जब हम यहाँ विधानसभा में पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से इतना समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को होना चाहिए कि वो पूरी संवेदनशीलता के साथ वो बात हमारी सुने। कई आम ऐसे जनता कांग्रेसी की बात विधायक जिन्होंने उस वक्त कांग्रेस छोड़ी, बात नहीं सुनी गई, वो कहते रहे हैं, यही कारण रहा है। ठीक, मनोज जी थोड़ा कंफ्यूजन है। मनोज जी, जब तक आप कांग्रेस में थे आप कह रहे थे कि किसानों की कर्ज माफी हो रही है, उसके बाद जब सरकार से विधानसभा में लिखित में जवाब मांगा गया तो खुद कृषि मंत्री कमल पटेल ने जवाब दिया कि 26 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई। आज आप कह रहे हैं किसान कर्ज माफी हुई नहीं, तो किसान कर्ज माफी हुई कि नहीं हुई? कांग्रेस ने वादा निभाया कि नहीं निभाया? लगभग 60,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की बात होती है, उसमें आपका उस समय तात्कालीन जो हुआ है 6,000 करोड़ से ज्यादा की कर्ज माफी हुई नहीं है, सबसे पहली बात। इसके अलावा जो किसान जिनने ऋण माफी होना थी उनकी ऋण माफी तो हुई नहीं, ऊपर से वो डिफाल्टर हो गए, उनके ऊपर कर्ज की गठरी अलग जुड़ गई थी। वहां पर अंदर अगर जब वो जाते थे, हमारे चाहे सोसाइटियों में जाए चाहे बैंकों में जाते, वहां के अधिकारी जहां उनको पहले सम्मान से बिठाया करते थे, वही अधिकारी उनको ये कहने लगे गए थे कि आप डिफाल्टर हो, सरकार कर्ज माफ कर नहीं रही है, आपके पास अगर कोई 2 बोरी भी आपको चाहे खाद लेना हो, बीज लेना हो, तो सबसे पहले आपको रुपए जमा करना पड़ेगा, तभी आपको सम्मान मिलेगा। और यही कारण था कि हम उन किसानों को जवाब नहीं दे पा रहे थे, और उनकी आवाज बनना हमारा काम था। उनने हमें आवाज बनाकर पहुंचाया था, उनकी लड़ाई हमने लड़ी। इसकी आवाज को भी शामिल करते हैं। मनोज जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। सविता दीवान जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सविता जी आपके पास आ रहा हूं। सविता जी, शिकायतें तो बहुत सारी आपसे भी हैं। मैनिफेस्टो में आपने कहा था आएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, किसानों की पूरी कर्ज माफी होगी, इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए कम कर देंगे, आम जनता को राहत देंगे। 15 महीने इंतजार करते रहे बेरोजगार, अपने भत्ते का इंतजार करते रहे, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर 5 रुपए का इंतजार आम जनता करती रही, और इसके साथ कई घोटालों का खुलासा कर दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का भी आपने वादा किया था। वो वादे रह गए मैम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न पर तो आऊंगी। सबसे पहले मैं मनोज भाई की बात का जवाब देना चाहती हूँ। मनोज भाई, 1 साल हो गए आपकी सरकार को, आप छोड़कर गए कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी में गए, आपकी सरकार को 1 साल हो गए। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि अब प्रदेश का किसान बड़ा सुखी है इस समय। आपके क्षेत्र में भी और पूरे मध्य प्रदेश में बिजली के बिल नहीं चुकाने के कारण ट्रैक्टर और घर का सामान बिजली विभाग के अधिकारी ले जा रहे हैं खींचकर, और किसान पैर पड़ रहा है उन अधिकारियों के, और वो किसान को लात मारकर निकल रही है। आपके क्षेत्र में भी हो रहा होगा, पर इसको यदि आप सुखी कहते हैं तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप ऐसे को किसानों को सुखी कहते हैं। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में डीजल की कीमत मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैट की दर है। किसान को डीजल की जरूरत होती है, ये आपको पता है, और जिस पैमाने पर
90 रुपया डीजल का दाम पहुंच गया है और आपको ऐसा लगता है कि 90 रुपए प्रति लीटर का डीजल खरीदने से किसान सुखी है, तो मैं आपको नमस्ते करना चाहती हूं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में, देश की बात मैं नहीं करूं, मध्य प्रदेश के और देश के किसान सड़कों पर हैं। आपके नेता जिनके साथ आप गए थे उन्होंने कहा था मैं किसान के लिए सड़क पर आ जाऊंगा, तो आप सहित आपके नेता सड़कों पर आए और किसानों की बात सुने और किसानों की बात करें। और मुझे तो आश्चर्य है कि एक साल में आप लोग में से कोई भी, सविता जी, जो मैंने सवाल पूछा आपसे उसके बारे में भी जवाब दीजिए। तो निशाना हो गया आपका बीजेपी पर। वैट आज आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन कमलनाथ सरकार में जिस वैट को कम करने का वादा आपने किया उस वक्त वैट ज्यादा नहीं था क्या? नहीं, बिल्कुल ज्यादा था। और वैट कम करने की, देखिए, दो चीजें एक साथ होती हैं। हम 15 महीने की सरकार में थे, हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ये खुद कमल पटेल ने कहा। एक बात। दूसरी बात ये कि जहां तक बेरोजगारी भत्ता का प्रश्न है, आपने ये कहा, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई थी जो हम बेरोजगारी भत्ता देने की। बेरोजगारों का चयन, रोजगार कार्यालय से बेरोजगारों की लिस्ट, वो सब राज्य सरकार के हर जिले से, हर क्षेत्र से जहां जहां रोजगार कार्यालय थे वहां से बेरोजगारों की, नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका अधिकारी को यह जिम्मेवारी दी थी कि वो बेरोजगारों की सूची बनाए और जिला रोजगार कार्यालयों को सूची दी थी। 15 महीने का समय इतना कम होता है जिसमें से 6 महीने हमारे आचार संहिता में लग गए। इतने कम समय में जो कुछ हम नहीं सविता जी, मैं समझ नहीं पाया। जब किसानों की कर्ज माफी का आपसे सवाल पूछा गया तब आपने कहा कि शिवराज बजट खाली कर गए थे, बजट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम चरणों में कर रहे हैं किसानों की कर्ज माफी। अब आपके पास उस वक्त इतना बजट कहां से आया कि आप बेरोजगारों की लिस्ट मंगाने लगे? उनको भुगतान कहां से करते, कहां से देते आप भत्ता? प्रक्रिया तो शुरू करना पड़ेगा ना, भत्ता देने के लिए प्रक्रिया शुरू तो करना पड़ेगा। लगभग 8 महीने का समय लगता है उस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो वो तो शुरू करना पड़ेगा ना। और 26 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया, वो भी तो उसी प्रक्रिया के तहत हुआ ना। ठीक, सविता जी मैं आता हूं आपके पास। अरविंद तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अरविंद जी, ये वादों की जनता बड़ी सताई हुई है, वादे इधर के हों वादे उधर के हों, बहुत पहले की बात नहीं करते, हाल की बात करें तो कांग्रेस आरोप लगाती रही मुख्यमंत्री घोषणावीर हैं, मंचों से घोषणा करते हैं, उसके बाद उस घोषणा का क्या होता है पता नहीं। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त भी निकाल दी कि देखिए मंचों से कितनी घोषणाएं की पूरी नहीं हुई। उसके बाद मैनिफेस्टो में कर्ज माफी का बहुत बड़ा वादा करके कांग्रेस सत्ता में आई। 15 महीने की सरकार में जब भी आप कांग्रेस से पूछिए कि पौधरोपण घोटाले के दोषियों का क्या हुआ, सिंहस्थ के दोषियों का क्या हुआ, मंदसौर गोलीकांड के दोषियों का क्या हुआ, तो जवाब यह मिलता है कि बस होने ही वाला था, सरकार गिर गई। देखिए, कमलनाथ के 15 महीने के मुख्यमंत्रित्व काल में जो कमलनाथ बार बार कहते हैं ना कि मुझे बहुत कम समय मिला, अभी सविता जी कह रही थी कि 6 महीने तो चुनाव में निकल गए, आचार संहिता में निकल गए, तो ये दरअसल पल्ला झटकने जैसी कहानी है। पल्ला झटकने वाली बात है कि पल्ला झटक रहे। कमलनाथ कहा जाता था कि बहुत मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, बहुत उनका जो है लगे हुए हैं मध्य प्रदेश को अनेक सौगात देने में, लेकिन कमलनाथ कर कुछ नहीं पाए। जो जैसा आपने बोला कि एक तो जनता को कुछ नहीं दे पाया और दूसरा जो बड़े बड़े घोटाले थे जिनको लेकर बड़ी बड़ी बात कर रहे थे उन पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का सीधा संदेश ये गया कि जो घोटालों में लिप्त लोग थे कहीं ना कहीं उनकी कमलनाथ के नजदीकी लोगों से कोई साठगांठ हो गई। और इसी का नतीजा था कि जिन बड़े बड़े घोटालों की बात कर रहे थे कि इस घोटाले में ये शामिल है, इसमें ये शामिल है, हमारी सरकार किसी को बख्शेगी नहीं, वो कितना ही व्यक्ति हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और सरकार चली गई। कर्ज माफी का मुद्दा जो था उसको बहुत आंशिक अमल में ला पाई सरकार। वादा तो कर्ज माफी करेंगे इस वादे के साथ सत्ता में तो आ गई, लेकिन बहुत आंशिक कर्ज माफी सरकार लागू कर पाई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और खासकर जो जनता से जुड़े मुद्दे, जब बिजली के बिल, अनाप शराब आ रहे, पेट्रोल डीजल, जितना मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते कि कितने पिछले 1 महीने में किस गति से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं। कल तो ये क्या हो रहा है कि सीधे जनता को रिफ्लेक्ट करने वाले इश्यूज हैं और कांग्रेस चाहती है कि उसका पूरा फायदा ले। वो कांग्रेस के पास अभी मध्य प्रदेश में और कोई दूसरा मुद्दा है नहीं सिवाय, चूंकि नगरीय निकाय चुनाव सामने है, पंचायत के चुनाव सामने, इसलिए कांग्रेस चाहती है
कि ये महंगाई का जो इशू है, जो जनता पर, जो सीधा जनता को टच करता है, इस मुद्दे को जितना से ज्यादा भुना सके। जी, मैं आता हूं सर आपके पास। सविता जी, आपके पास आ रहा हूं। जबकि आप 26 लाख किसानों के कर्ज माफी को कमलनाथ सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी बताती हैं, एक सवाल किसान भी पूछता है और मेरा भी आपसे सवाल है। कर्ज माफी से हम सीधा समझते हैं कि जिस दिन बैंकों से, सोसाइटियों से किसान को एनओसी का सर्टिफिकेट मिल जाए, आपका एनओसी सर्टिफिकेट नहीं, बैंकों से एनओसी सर्टिफिकेट मिल जाए, वो डिफॉल्टर ना रहे, उसका पूरा कर्ज माफ हो जाए, उस दिन हम कर्ज माफी समझते हैं। 2 लाख रुपए का कर्ज माफ आपने किसी भी किसान का नहीं किया, चरणों में आप करने जा रहे थे। इसका सीधा मतलब यह कि जब 10 दिन में आपने वादा किया कि कर्ज माफी होगी, तो क्या वो सिर्फ आदेश भर के लिए 10 दिन की मोहलत थी या 10 दिन में पूरी प्रक्रिया आपने शामिल की थी? देखिए, 10 दिन में वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 दिन में तो कोई भी 10 दिन में पूरे प्रदेश के लोगों का कर्ज तो माफ कर नहीं सकता है। 10 दिन में हमने, सरकार ने, कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे पहले आदेश जिस पर हस्ताक्षर किए वो किसानों की कर्ज माफी के आदेश थे और प्रक्रिया शुरू हो गई। आप जानते हैं कि 50,000 और 1 लाख तक के जिनके कर्जे थे उनको सबको एनओसी मिल गई और आगे जिसमें 26 लाख किसान हैं। और जो दूसरी बात जो मैं इस विषय पर मैं बात करना चाहती हूं कि अभी भी आप हमसे पूछ रहे हैं, अभी भी आप हमसे पेट्रोल डीजल के वैट के बारे में पूछ रहे हैं। बात शुरू हुई थी साइकिल चलाने से। जब 65 रुपया पेट्रोल का दाम था तब वर्तमान मुख्यमंत्री साइकिल लेकर चल दिए थे कि अब हम साइकिल पर चलेंगे, हम पेट्रोल का भार नहीं उठा सकते हैं। तो आपको इस सरकार से पूछना चाहिए, साइकिल से बात शुरू हुई, आप हमसे रहे, आप सरकार से पूछिए कि मध्य प्रदेश की सरकार डीजल और पेट्रोल पर वैट कब कम करेगी। सरकार से भी पूछिए, आपको सरकार से पूछना चाहिए कि बढ़े हुए सविता जी, अगर आपने मेरा पहला सवाल ध्यान से सुना होता तो ये सवाल मैं पूछ चुका हूं। बाकी मनोज जी बैठे हमारे साथ, तो मनोज जी से मेरा सवाल है अगला। मनोज जी, मेरा आपसे सवाल सीधा ये, पिछली बार आपने एक घोषणा की, आनंद मंत्रालय बनेगा जिसमें लोगों को हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाया जाएगा। सुनकर बड़ा आनंद हुआ, लेकिन उस आनंद मंत्रालय का क्या बजट है, कौन विभाग देख रहा था, आज तक उसमें क्या किया गया, आप मुझे बता सकते हैं? और दूसरी बात, सर आप कह रहे थे कि हम जब आएंगे तो उसके बाद आनंद मंत्रालय आनंद देगा, लोगों को राहत मिलेगी, और आज चौतरफा महंगाई की मार पड़ रही है। नियामक आयोग को बिजली कंपनियों ने 4,752 करोड़ के नुकसान की खबर बताई है। दूध व्यापारी बैठक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 42 रुपए का दूध अब वो 55 रुपए में देंगे। बस किराया को आपने मंजूरी दे दी है कि 1 मार्च से बस किराया बढ़ेगा। चौतरफा महंगाई पड़ रही है सर, क्या हुआ फिर उन वादों का? देखिए, सबसे पहले तो दीदी की बात जो चल रही थी ना कि आपके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, मैं इन्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं इसकी बढ़ोतरी हुई है तो वो कमलनाथ जी की सरकार में जब ये बने थे उसके पहले 18% तक टैक्स लगता था, माननीय शिवराज सिंह जी ने किया था 2017 में। सुनिए, चलिए मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, आपकी सरकार में, मनोज जी आपकी सरकार में पहले 2 रुपए, पहले 2 रुपए, फिर 3.5 रुपए, और यहाँ से 18% से लेकर 33% तक। देखिए मनोज जी, सीधी बात ये है कि आपने छोड़ी ही कांग्रेस इसलिए कि जनता का भला कर सके। आप कह रहे हैं, मैं आपसे ताकि आप जनता का भला कर सके, अब आप सरकार में आ गए हैं, 33% घटाकर आप कम क्यों नहीं कर सकते सर? आप सरकार को राहत क्यों नहीं दिला सकते? इस पर निश्चित रूप से हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। जनता का दर्द यहाँ पर जो समझते हैं, ये समझने वाली सरकार है। अगर कोई बात होती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कीमत बढ़ती है तो निश्चित रूप से ये सीधा जुड़ाव अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से भी है, लेकिन जो वेट और अन्य दर जो कम करी थी, बहुत पहले बहस कर चुके हैं मनोज जी कि 31-32 रुपए के बेस प्राइस वाला पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की वजह से नहीं बढ़ रहा है सर, वो टैक्स की वजह से बढ़ रहा है। 30 रुपए का पेट्रोल 90 रुपए करता है, तो कौन सी सरकार ने बढ़ाया था? मैं तो ये इनसे पूछता, तो सर आप कम कर दीजिए मनोज जी। खैर मनोज जी, मैं इस पर आता हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरविंद सर आपके पास आ रहा हूं। अरविंद सर, कोई तो हमें प्रोसीजर, कोई नियम कानून, कुछ तो हमें नैतिकता बरतनी होगी कि मैनिफेस्टो में जो आप वादे करें, फिर वो चाहे कमल करे चाहे पंजा करे, उसके बाद कुछ तो वादे निभाए जाएं, ये कुछ उसका परसेंट तो कम से कम हो जो वादे निभाए जाएं। देखिए, तो वो स्थिति है कि वादा तेरा वादा कर लो चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव जीतने के बाद
वादा भूल जाओ। बिल्कुल लगभग दो ही सरकारों की स्थिति में देख रहा हूं। कमलनाथ ने सरकार में आने के पहले कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा था और तमाम वादे किए थे, आज हमारे सामने पूरी फहरिस्त है कि कितने वादे कमलनाथ पूरे कर पाए। और उनका एक सीधा एक्सक्यूज है कमलनाथ का कि मुझे बहुत कम समय मिला और जो समय मिला उसमें से भी आधा समय चुनाव आचार संहिता में चला गया। वो तो एक ही बात बोलते हैं बार बार, ये नहीं मानते कि कहीं ना कहीं मेरा मैनेजमेंट विफल रहा। मैनेजमेंट गुरु कमलनाथ का मैनेजमेंट विफल रहा, ये स्पष्टता के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक ही जो है ना, जिसको कहते हैं एक ही रट लगी हुई है कि हमें खजाना खाली मिला और हम जैसे तैसे मध्य प्रदेश को चला रहे हैं। जनता से जुड़े जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर हम जैसे तैसे काम कर पा रहे हैं और हम इसलिए कई मुद्दों पे हम अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। हम वेट कम नहीं कर सकते, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, हम लेकिन उसका वेट कम कर उन कीमतों को इसलिए कम नहीं कर सकते कि आखिर राज्य को चलाए कैसे। इसलिए तमाम बिजली की बढ़ोतरी, अभी आपने बताया कि 4,500 करोड़ से ज्यादा के बढ़ोतरी के प्रस्ताव बिजली कंपनियों की ओर से दे दिए गए हैं। हम देखें ना, जनता से जुड़े हर मुद्दों पर कहीं राहत नहीं है जनता को। जनता मतलब एक तो ये जनता के लिए कुछ कहने का मौका ही नहीं छोड़ा जा रहा है। बस लगातार हर मुद्दे पे पैसा, सरकार का खजाना कैसा भरा रहे, सरकार के कर्मचारियों को समय पे तनख्वाह कैसे मिलते रहे, जो जनता से जुड़ी योजना है वो कैसे संचालित होती रहे। तो इसके लिए एकमात्र उपाय ये है कि जनता पर बोझ डालते जाइए। ये हो रहा है। वादे तो अब भूल जाइए कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं उनको किस हद तक सरकारें पूरा कर रही है। वैसे जैसे तैसे प्रदेश चल जाए, घर में कोई चीज लाती है तो उसका भी हिसाब किताब रखा जाता है। ये तो उसके भविष्य से जुड़े हुए वादे हैं जो सियासी दल करते हैं। क्या जनता उनका हिसाब नहीं रखती होगी? बिल्कुल हिसाब किताब रखती होगी और वक्त जनता तब बताती है जब चुनाव का आता है। खैर, जब चुनाव आएगा, अभी निकाय चुनाव आगे आने वाले हैं, दोनों के वादे जनता कंपैरिजन में रखेगी। किसने वादा पूरा किया, किसका रह गया अधूरा, हिसाब किताब लगा के वोट देगी। उसके लिए बहुत शुभकामनाएं आपको मनोज जी और सविता जी। बहुत शुक्रिया सर, अरविंद सर, मनोज जी, सविता जी, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।